अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। भक्ति क्या होती है? बहुत सरल सी बात है। भक्ति होती है प्रभु में प्रीति, बस। प्रभु में प्रेम, अपने आराध्य में, इष्ट में प्रेम हो जाए। जब प्रेम होता है तो जिससे प्रेम होता है उसके बिना चैन नहीं मिलता। जब प्रेम होता है तो हमारी इच्छा होती हमेशा उसको देखते रहे। जब प्रेम होता है तो ऐसा लगता है कि बस उसी की बातें सुनते रहे। और जब प्रेम होता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी की बातें करते रहे। ये भक्ति है। भक्ति वो नहीं है अगरबत्ती लगा ली, अरे बाप रे। हां, इस मंदिर के भक्त बड़े अद्भुत हैं। हमारे बेचारे व्यवस्थापकों ने सभी ओर लगा रखी हैं कि कृपया यहां अगरबत्ती ना लगाएं, यहां अगरबत्ती नहीं लगाएं। यहां के कुछ भक्त ऐसे हैं कि ये पूरा पैकेट अगरबत्ती का इकट्ठा जला लेते हैं और दे घुमाना शुरू करते हैं। आसपास किसी की शर्ट में लग जाए, किसी की साड़ी में लग जाए, और भगवान के ये फोटो के पास इतने ले जा करके अगरबत्ती घुमाते हैं कि भगवान का ही दम घुट जाए। कभी आपके मुंह पे कोई ऐसे अगरबत्ती का धुआं यूं यूं करना शुरू कर दे, देखो आपकी क्या हालत होती है। ध्यान रखो भाई, व्यवस्थापकों ने व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आगे पीछे वाला भक्त बेचारा डर डर के चलता रहे कि मेरी शर्ट पे अगरबत्ती ना लग जाए, उसका ध्यान भगवान से हट ही जाएगा, अगरबत्ती में पूरा ध्यान चला जाएगा। और यहां नहीं, कहीं भी जाएं, इन सब से भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है प्रेम से। हर जगह उसकी रियासत नजर आने लगे। ये प्रेम बहुत अद्भुत शय है, बहुत खूबसूरत है। जिस दिन ये लक्षण, ये सिम्पटम्स आपके अंदर दिखने लगे तो समझो आपको भगवान से, अपने साईं से प्रेम हो गया है। बस यही प्रेम है जो हमारी भक्ति से रीसना चाहिए। जैसे शिवलिंग पर मटके से पानी रीसता रहता है ना, वैसे भगवान आपकी भक्ति में हमेशा भीना रहना। जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको कहीं साईं को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साईं यहीं मिल जाएगा। और ये साईं का वैशिष्ट्य है कि वो अपने भक्तों के लिए कहीं भी, कभी भी, कैसे भी चले आते हैं, किसी भी रूप में चले आते हैं, परिस्थितियां बदल देते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो परसों के सवेरे का अखबार पढ़ेंगे, उसमें जो राशि फल लिखा होगा उसको पढ़ेंगे कि अब मेरा साल कैसा जाने वाला है। ज्योतिषियों के पास जाएंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, मांत्रिकों के पास जाएंगे, ये फुकवाएंगे, ये जल ले आएंगे, वो गंडा ताबीज पहन लेंगे, रत्न पहन लेंगे।
अरे कितने ज्योतिषियों को मैं जानता हूं जो कोविड में चले गए, उनको अपना ही भविष्य नहीं पता था। कितने ज्योतिष ऐसे हुए जो वेंटिलेटर पे रहे, उनको नहीं पता था कि उनको सांस की कमी पड़ने वाली। कहां लगे हो यार। मेरा साईं जो है ना, वो भाग्य की रेखा भी बदल देता है। 3 उदाहरण बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, समय हो रहा है इसकी कथा को विराम ले जाने का। बाबू तेंदुलकर, सावित्रीबाई तेंदुलकर, जिन्होंने बाबा पे 100 से अधिक भजन लिखे हैं, उनका बेटा डॉक्टरी की परीक्षा में बैठने जा रहा था। ज्योतिषियों ने कह दिया कि माई तेरे बेटे का अब की बार पास होने का कोई योग नहीं है, उसको बोलते परीक्षा में ना बैठे। माई डरी डरी बाबा के पास आई कि बाबा उसने तो बड़ी तैयारी करी है, लेकिन ज्योतिष की बात सुनकर के वो भी अब परीक्षा देने के मूड में ही नहीं है। बाबा ने कहा उसको छोड़िए, ज्योतिष वोतिष की बात छोड़े, उससे कहना उसका साईं उसके साथ है। बाबू तेंदुलकर देने की बिल्कुल इच्छुक नहीं थे परीक्षा। माई के कहने पर उन्होंने दी। रिजल्ट देखने नहीं गए जो यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे लगा था। उनके दोस्त ने उनको जाकर के बताया, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में, उनके दोस्त ने उनको जाकर के बताया तू रिटर्न पास कर गया, अब तेरा ओरल इम्तिहान है। ओरल पास करके बाबा ने ज्योतिषों की बात झुटला दी। अभी हमने कुछ देर पहले नाना साहब डेंगले, काका साहब डेंगले की बात की हमने। वैसे ही एक रासने करके थे, दामू अन्ना कासार रासने। उनको 3 शादियां करने के बावजूद संतान सुख नहीं था। तमाम ज्योतिषियों ने कह दिया था कि अब तुम्हें संतान सुख मिलने नहीं वाला है। बाबा के भक्त थे। कुछ दिन बाद वो शिरडी आने वाले थे। कोई संदेश नहीं था, लेकिन बाबा को पता था। उस दिन किसी ने कोई 300 आम भिजवाए थे शिरडी में। मस्जिद में आम रखे थे। बाबा ने श्यामा से कहा कि 3 आम छोड़ करके बाकी सारे बांट दे। कुछ देर में दामू अन्ना कासार बाबा की मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ करके अंदर आते हैं। बाबा श्यामा से कहते हैं, ला वो 3 आम ला और दे इसको और खा के मरने दे। कोई आप किसी संत के पास जाए और वो कहे कि ले इसको खाने दे और मरने दे, दामू अन्ना कासार तो रोने लगे वहां। तब श्यामा ने उनको कहा कि बाबा का अभिप्राय ये नहीं है कि तुम मर जाओ। बाबा के कहने पर वो 3 आम उसकी स्त्रियों को दिए गए। श्यामा ने कहा बाबा का अभिप्राय है कि तुम्हारे बुरे दिन मर जाएं, तुम्हारा अहंकार मर जाए। उसकी 3 स्त्रियों ने वो आम बाबा के आशीर्वाद से खाया। 2 को संतान उत्पत्ति हुई। बापू साहेब बूटी, जिन्होंने बाबा की प्रेरणा से समाधि मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बूटीवाड़ा कहा जाता है, उनको एक दिन काका साहब डेंगले ने कहा कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, हो सकता है आज तुम जीवित ना रहो। वो डरे डरे कुछ देर बाद मस्जिद में बाबा के दर्शन करने आए। बाबा कहते हैं, कहा नाना क्या कह रहा है, आज तू मरने वाला है। जाओ उससे कह दे द्वारका माई के लाल का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम को एक सांप डसने के लिहाज से बापू साहेब बूटी के पास आया, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से बापू साहेब बूटी बिल्कुल अच्छे से बच गए। आप ज्योतिषियों में विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। किसी के भाव में बहकावे में मत आइए। अगर कोई इतना ही सटीक बता सकता तो उसके ऊपर तो कभी कोई दुख तकलीफ आती नहीं। और कोई सटीक बता भी दे और आपको कहे कि आप ये उपाय कर लो, ये यज्ञ करा दो, इतने जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी किस्मत को जब कोई चीज बदल सकती है तो साईं का नाम
सतत नाम स्मरण करते रहिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत भाग्य के लिखे को मैंने बदलते देखा है। किस्मत भाग्य के लिखे को मैंने बदलते देखा है। मुकद्दर साईं के दर से मुकद्दर साईं के दर से साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है। किस्मत भाग्य के लिखे को मैंने बदलते देखा है। समझ ले फल वही देगा, इबादत साईं की कर ले, मान ले बल वही देगा। किए जा काम तू बंदे, समझ ले फल वही देगा, इबादत साईं की कर ले, मदन हो बल वही देगा। मिले हम तो समझ ले बंदे, मिले हम तो समझ ले बंदे, तेरे कर्मों का लेखा है। मुकद्दर साईं के दर से मुकद्दर साईं के दर से साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है। किस्मत भाग्य के लिखे तो मैंने बदलते देखा है। सोने की थाली, नेकी है सोने की थाली, बदी लोहे की लेखा है। मुकद्दर साईं के दर से मुकद्दर साईं के दर से भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की
रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है। किस्मत भाग्य के लिखे को मैंने बदलते देखा है, मुकद्दर साईं के दर से हो, मुकद्दर साईं के दर से हो। साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं बदलते रेखा है, साईं बदलते रेखा है। साईं भाग्य की रेखा है, साईं भाग्य की रेखा है, साईं बदलते रेखा है, साईं बदलते रेखा है। साईनाथ महाराज की जय। एक आखिरी बचा है, देख लेते हैं। रवि विश्वकर्मा, क्या खिचड़ी साईं बाबा का मनपसंद भोजन है? वाह वाह वाह, क्या सवाल पूछ लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों मानते हैं कि साईं बाबा का मनपसंद भोजन खिचड़ी है? आजकल लोगों ने ऊट पटांग अंधविश्वास बना रखे हैं। गुरुवार को पीला पहनना, पीला खाना, साईं बाबा को पीले मीठे चावल का प्रसाद चढ़ाना, खिचड़ी चढ़ाना पीली। अरे यार, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि साईं बाबा का मनपसंद भोजन खिचड़ी है। पहली बार, केवल एक अध्याय में एक छोटा सा किस्सा आता है कि बुरहानपुर की एक महिला बाबा को खिचड़ी अर्पण करने का इरादा लेकर के गई। उसको बहुत दिन तक मौका ना मिला और एक दिन मौका मिलने पर उसने बाबा को खिचड़ी बना करके अर्पित कर दी, जो बाबा ने बड़े चाव से खाई। लेकिन बाबा तो और भी चीजें बहुत चाव से खाते थे। सांझे का भात खाते थे, खीर खाते थे, और हमने परसों बात की थी कि सामिश भोजन भी करते थे। तो आप किसी भी चीज का प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, बाबा को सब कुछ स्वीकार्य है अगर वो भाव के साथ चढ़ाओ। फूल माला हार कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं। साईं तो इतना सरल देव है हमारा, कुछ भी हाथों में लेकर के जाने की जरूरत ही नहीं है साईं बाबा के लिए। मन ले जाओ ना अपना, साफ सुथरा सुंदर सौम्य सरल मन ले जाओ। क्या खिचड़ी खिचड़ी में पड़े हो? अरे भक्त भी हर गुरुवार बेचारे खिचड़ी का प्रसाद खा खा के बोर हो जाते हैं। मंदिर वालों को जाइए कुछ नया बनवाएं। हाँ, क्यों नहीं। और बाबा के साथ अंधविश्वास तो कोई जोड़िए मत। याद रखिए, बाबा विश्वास का विषय है, अंधविश्वास का नहीं है। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं। जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं। जैसा हूं तेरा हूं साईं हो, जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, आकर साईं खुद पे भरोसा आया है। अनहोनी सी बात हुई है, जैसे खुद को पाया है। तेरे दर पर आकर
कर साईं खुद पे भरोसा आया है। अनहोनी सी बात हुई है जैसे सब कुछ पाया है। भटक भटक कर हार गया हूँ, भटक भटक कर हार गया हूँ, कदम कदम ठुकराया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, तुझको अर्पण है। तेरी दुनिया से जो पाया वो ही तुझको अर्पण है। मन में लाया उजला है अब तो तेरा ये दर्पण है। तेरी ही माया है साईं, तेरी ही माया है साईं, जिससे मैं भरमाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं हो, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। ये बाहर जितने फल फूल बेचने वाले हैं, प्रसाद बेचने वाले हैं, सब मेरे से नाराज हो जाएंगे कि आपने हमारी दुकानदारी पर कुठारा घात कर दिया। लेकिन बाबा की सच्चाई है, आपको चढ़ाना आप चढ़ाइए, आपकी मन मर्जी, आपको खुशी मिलती है आप चढ़ाइए। लेकिन आप समझेंगे कि ये सब करने से बाबा मिलेंगे तो क्षमा करें, बाबा को इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं। और अब बस ये एक आखिरी प्रश्न बचा है। हाँ, ये दोबारा आ गया मेरे पास। श्री साईं बाबा एक दिन छोड़कर चावड़ी में विश्राम को किया करते थे। एक बादल जायसवाल हैं और एक मनोज विश्वकर्मा, दोनों चीटिंग कर रहे थे आपस में बैठ कर। 9 दिसंबर 1910 शिरडी में 3 खास बातें हुई। पहली बात, दादा साहब खापर्डे को 11 महीने के बाद शिरडी छोड़ने की अनुमति मिल गई। दूसरी बात हुई, दीक्षित वाड़े का भूमि पूजन हुआ। और तीसरी बात हुई कि बाबा ने एक अनूठा क्रम शुरू कर दिया, मस्जिद माई से चल करके चावड़ी में सोने जाने का। एक दिन छोड़ करके चावड़ी जाना शुरू कर दिया। अब प्रश्न है इन दोनों का कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। श्री साईं सच्चरित्र में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बापू साहेब बूटी के जवाई प्रोफेसर
जी नार्के, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो बाबा के बहुत करीबी थे। बाबा ने उनको बताया था कि चावड़ी मेरा धर्म क्षेत्र है, मस्जिद माई बाबा का कर्म क्षेत्र थी। वहां बैठ करके बाबा वो सब करते थे जो उनके भक्त चाहते थे कि वो करें। जिसकी इच्छा होती थी बाबा उस इच्छा को वहां पर पूर्ण किया करते थे। वो उनका कर्म क्षेत्र था, क्योंकि उनकी कर्म रेखा ये कहती थी कि उनको लोगों के मन को शांति पहुंचानी है। धर्म क्षेत्र में जाकर के बाबा इंसाफ करते थे, वहां जाकर लोगों के प्रारब्ध का निर्माण होता था। प्रोफेसर जी नार्के को बाबा ने बताया था कि मैं चावड़ी में जाकर के लोगों की दुख तकलीफ कम करने का काम करता हूं, और जिनके दुख तकलीफ मैं दूर नहीं कर पाता ना, उनको मैं परम पिता परमात्मा की शरण में लीन कर देता हूं। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र दो अलग अलग होने चाहिए, दोनों कभी मिक्स नहीं होने चाहिए। ये बड़ी अद्भुत प्रणाली थी बाबा की। वहां जाकर वो नीति निर्धारण करते थे कि किसको क्या मिलना है। वो मस्जिद माई में बैठ करके वो देना जानते थे, यहां हिसाब किताब करना जानते थे कि किसके कर्म कैसे हैं और किसको क्या मिलना चाहिए। यहां पर वो इस बात का निर्धारण करते थे। धीरे धीरे बाबा की इस प्रक्रिया को, मस्जिद माई से चावड़ी जाने की प्रक्रिया को, एक जुलूस की शक्ल मिलने लगी, और धीरे धीरे वो बाबा के पालकी उत्सव में तब्दील हो गई। जिस भी दिन बाबा मस्जिद माई से चल करके चावड़ी जाते, उस दिन शाम में ही पूरी मस्जिद माई को फूलों से सजा दिया जाता। दोपहर बाद से ही शिरडी की महिलाएं वहां बैठ करके भजन कीर्तन करना शुरू कर देती। बाबा ऊपर के फ्लोर पर बैठे रहते। 4.25 सीढ़ियां जो द्वारका माई की है, और 5वीं सीढ़ी पर बाबा मिलते हैं। वहां बाबा बैठे रहते, अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर तात्या का इंतजार करते हुए। तात्या आते, नया जरीदार चोला लेकर के बाबा के लिए आते। बाबा अपने फटे हुए कपड़े नहीं बदलते, उसी फटे हुए कपड़े के ऊपर बाबा जरीदार चोला पहन लेते थे। धीरे धीरे बाबा को 2 लोग मिलकर के उठ खड़ा करते। बाबा धीमे धीमे कदमों से मस्जिद माई की सीढ़ियां उतरते। वहां पर जो दीपक रखे रहते, बाबा अपने हाथों से उनको बुझाते हुए मस्जिद माई से नीचे उतरते। बाहर लोग खड़े हैं, पूरा शिरडी गांव इकट्ठा हो गया है। बाबा की जय जयकार हो रही है। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। आतिशबाजी हो रही है, दुंदुबी बज रही है, लोग ताल करताल लेकर के नृत्य कर रहे हैं। बाबा राजसी शान के साथ अपनी पालकी के साथ चलने लगते हैं। धीमे 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 कदमों से पालकी में बैठते नहीं हैं, पालकी में उनकी पादुकाएं और सटका रखा रहता है। बाबा चलना शुरू करते हैं। पालकी बढ़ रही है पीछे पीछे। मान सब
चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो लेके चलो हो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा बंदे तेरा रास्ता, हर एक पल जब कल चल तू साईं के नाम का, आसानी से कट जाएगा काटो भरा रास्ता, बंदे जरा जब करता चल तू साईं के नाम का। अरे साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा 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 जा, साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा, साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ, साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ, मालिक है वो सबसे बड़ा, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। अरे साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना ना ना ना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ, साईं नाथ साईं नाथ साईं नाथ। लेके चलो 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 चलो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की।
माई और चावड़ी के बीच में हनुमान मंदिर आता है। बाबा वहां खड़े होकर के हनुमान जी को कुछ इशारे करते थे, मानो कुछ बात कर रहे हो आपस में। अरे राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे सभी काम नहीं होते। बंदे तेरा मजहब है क्या, साई नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। बंदे तेरा मजहब है क्या, साई नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका भला। अरे साई साई करते तू साई का हो जा 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 जा। साई साई करते तू साई का बन जा। साई नाथ साई नाथ साई नाथ, साई नाथ साई नाथ साई नाथ, लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। गाना लगा के बोलो जय साई, गाना लगा के बोलो जय साई नाथ की, गाना लगा के बोलो जय साई नाथ के, गाना लगा के बोलो जय साई नाथ की, गाना लगा के बोलो, गाना लगा के बोलो जय साई नाथ के, गाना लगा के बोलो जय साई नाथ की। ओ साई बोलो 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 साई बोलो। तो कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई साई साई। जय जय। और इस पूरे जुलूस के साथ बाबा चावड़ी में पहुंचे। जिनको पता ना हो कि चावड़ी क्या है, चावड़ी जहां पे गांव की सभा होती है, ग्राम सभा कक्ष, बाबा उस चावड़ी में जाते, वहां पे गद्दों का ढेर लगा रहता जिन पे सफेद चादर बिछी होती। वहां पहुंचकर बाबा को एक तख्त पर बिठाया जाता, बाबा की षोडशोपचार पूजा होती और तात्या चिलम सुलगाकर बाबा को देते। तो बाबा तात्या की सुलगाई हुई चिलम अपने मुंह से लगाते हैं। आज भी यह प्रथा जारी है। तात्या कोते पाटिल के वंशज आज भी पालकी के साथ जाते हैं, बाबा के चित्र को चिलम लगाते हैं और बाकायदा उसमें से 3 कश उठते हैं। और
और किसी और की बात ना करूं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से ये देखा है कि जैसे ही चिलम लगाई जाती है बाबा की तस्वीर पर, बाकायदा 3 कश उसमें से उठते हैं। इससे ज्यादा जीवित देव और क्या चाहिए हमको। चिलम पीने के बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, लालटेनें मध्यम कर दी जाती हैं, बाबा गद्दों पर सोने को जाते हैं। तात्या आखिर में निकलते हैं, बाबा को एक गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल दे करके निकलते हैं। बाबा तात्या से कहते हैं, तात्या रात में आकर मुझे देखते हुए जाना। लालटेन बुझा दी जाती है, चावड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तात्या बाहर निकल करके अपने घर को जाते। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। मेरे साईं का, मेरे साईं का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। मेरे साईं का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। चावड़ी में किस्मत बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। इस चावड़ी में किस्मत बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। मेरे साईं है, मेरे साईं है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। मेरे साईं है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी
चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। तो चावड़ी में बाबा सोते, ये सब क्रम चलता रहा। देव तोच संत, संत तोच देव, साईं हमारा देव है। इस बात को दोहराते दोहराते शिरडी को समझ में ही नहीं आया कि कब वक्त निकलता जा रहा था। बापू साहेब बूटी नागपुर के करोड़पति सेठ और श्यामा दोनों दीक्षित वारे में एक दिन दोपहर को सो रहे थे। श्यामा को सपना आता है कि बाबा उससे कह रहे हैं कि मुझे वाड़े में ही रखना, मैं यहां से सबकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। बापू साहेब बूटी को भी उसी वक्त एक सपना आता है। बाबा उससे कहते हैं यहां एक वाड़ा बनवाओ, हम सब यहां पर साथ में रहेंगे, मेरे चारों ओर ब्राह्मण होंगे। बापू साहेब बूटी की नींद खुल जाती है, देखते हैं कि श्यामा रो रहे हैं। कारण पूछते हैं कि क्या, तो श्यामा अपना स्वप्न बताते हैं। बापू साहेब बूटी भी अपना स्वप्न श्यामा के साथ साझा करते हैं। दोनों को एक ही वक्त, एक ही समय, एक ही सपना आने का कारण जानने दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कहते हैं कि हाँ एक वाड़ा बनवाओ ना, बूटी तेरे पास इतना पैसा है, वाड़ा बनवा दो। मस्जिद के ठीक पीछे वाली जमीन जहां बाबा फुलवारी बना करके पौधे सींचा करते थे, बापू साहब बूटी वो जमीन मोल ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। नारियल फोड़कर बाबा की आशीर्वाद लेकर वाड़े का काम शुरू होता है। यहां वाड़ा निर्माण हो रहा था, एक शक्ल ले रहा था। बाबा की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाबा कमजोर पड़ते जा रहे हैं। रोज दिन में कई कई बार भिक्षा लेने जाने वाला साईं अब अपने स्थान पर किसी और को कभी कभी भिक्षा मांगने भेज देता है। कभी श्यामा को, कभी प्रोफेसर नारके को, कभी काका साहेब दीक्षित को। दिन निकलते जाते हैं। बाबा लेंडी बाग सैर को जाते वक्त वाड़े को देख लिया करते थे। एक दिन श्यामा बाबा के पास आते हैं। बाबा बूटी को प्रेरणा हुई है कि क्यों ना मंदिर में एक चबूतरे का निर्माण किया जाए जिसपे मुरलीधर कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाए। बाबा अनुमति दे देते हैं। मुरलीधर की मूर्ति का ऑर्डर दे दिया जाता है। चबूतरे का निर्माण शुरू हो जाता है। बाबा एक दिन लिंडीबाग सैर को गए थे। सवेरे के वक्त सफाई करते समय उनके सेवक माधव फासले से वो ईंट छिटक करके टूट जाती है, दो टुकड़ों में हो जाती है, जिस पर सिर रखकर बाबा रोज रात को सोया करते थे। जब से वो शिरडी में आए थे वो ईंट उनकी साथ ही रहती है। शहर पर से बाबा लौट करके आए, टूटी हुई ईंट को देख करके बोलते हैं,
मेरी तो जीवन संगिनी चली गई। अब इसके बिना जीकर मैं क्या करूंगा? मुझे भी अब इसके साथ चले जाना चाहिए। काका साहब दीक्षित उनके साथ होते हैं, कहते बाबा एक ईंट के टूटने पर इतना क्यों अफसोस कर रहे हो? इसको सोना भर करके जुड़वा देते हैं। बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं, इसके बिना अब जीवन मेरा नहीं के जैसा है। 1916 का दशहरा, शिरडी गांव के लोग सीमोल्लंघन के लिए गए हैं। एक गांव से दूसरे गांव के सीमा में पैर रख कर आना राम के रावण पर विजय का द्योतक है। शिरडी गांव के लोग सीमोल्लंघन के लिए गए थे। बाबा मस्जिद में थे, भागोजी शिंदे उनके पास थे। उस दिन बाबा की चावड़ी यात्रा थी, पालकी निकलने वाली थी। अचानक बाबा अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और अपनी कफनी निकाल करके धूनी में फेंक देते हैं। लो देख लो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान, देख लो। बाबा पूरी तरह दिगंबर खड़े हैं। उनकी कफनी की आहुति पा करके धूनी धधक करके जल उठती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि बाबा के पास भी जा सके। लोगों को लगता है कि आज शायद पालकी ना निकल पाएगी। बाबा उनको भागोजी शिंदे कफनी लेकर के जाता है। नहीं, किसी और की हिम्मत नहीं है। बाबा कहते हैं ये मेरा सीमोल्लंघन है। भागोजी शिंदे बाबा को प्रेम पूर्वक नई कफनी पहनाते हैं। बाबा बैठ जाते हैं। कुछ देर में बाबा शांत हो जाते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। पालकी यात्रा भी निकलती है। इधर शिरडी गांव का रामचंद्र पाटिल, उसको बुखार आने लगता है। बाबा एक दिन उसके सपने में आते हैं। 9 दिन हो गए थे, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। देखता है कि बाबा उसके सिरहाने खड़े हैं। बाबा उससे कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो आज से 2 साल बाद विजयादशमी के दिन हम सबको छोड़कर चला जाएगा। रामचंद्र पाटिल हड़बड़ा के उठ खड़ा होता है, पसीने से तरबतर। 9 दिन से जो उसका बुखार नहीं उतर रहा था, उसका बुखार उतर जाता है। वो अपने सपने के बारे में सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त लक्ष्मण बाला शिंपी को बताता है। दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। दोनों चिंता में पड़ जाते हैं कि बाबा की बात कभी असत्य नहीं होती। तो क्या सच में 2 साल बाद तात्या हम सबको छोड़कर चला जाएगा? 2 साल और गुजर जाते हैं। 7 सितंबर 1918 महेश्वर के तट पर दासगणु महाराज श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना पूरी करते हैं। वो विचार करते हैं कि कुछ दिन के बाद वो ये स्तवन मंजरी बाबा को ले जाकर के भेंट करेंगे।
इधर बाबा की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वहां तात्या बीमार पड़ जाता है। इधर बाबा खांसते, उधर तात्या खून की उल्टी करता। वहां तात्या खांसता, यहां बाबा के गले में से खून निकल आता। बाबा श्रीमान वजह को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब राम विजय का पाठ शुरू करो। सबको बाबा की बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं बाबा छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे हम सबको। एक हफ्ते में वजह राम विजय का पाठ पूरा करते हैं। बाबा कहते एक और बार पूरा करो। 3 दिन तक और दिन रात पढ़ने के बाद श्रीमान वजह थक जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तू आराम कर। धीरे धीरे दशहरे का दिन भी आ जाता है। सवेरे की आरती होती है। बापू साहब जोग बाबा की आरती उतारते हैं। आज पूरी आरती में बाबा ने आंखें नहीं खोली। अपने आसन पर बाबा निढाल बैठे हैं। आरती खत्म होती है। रोज की तरह बाबा ने ना तो आज ऊदी बांटी, ना तो किसी को कोई प्रसाद दिया। नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित, गांव के बहुत सारे लोग सब मस्जिद में हैं। आरती खत्म होने के बाद बाबा सबसे कहते हैं कि जाओ खाना खा करके आ जाओ। किसी अनिष्ट की आशंका में कोई भी बाबा को छोड़ करके नहीं जा रहा होता। बाबा सबको डपट करके कहते हैं मैंने कहा ना जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सब चले जाते हैं। बच जाते हैं तो भागोजी शिंदे, लक्ष्मीबाई शिंदे, लीनाबाई बोरकर, माधवराव देशपांडे, बयाजी अप्पा कोते पाटिल और नाना साहब निमोणकर। श्यामा मस्जिद माई की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। बयाजी अप्पा कोते पाटिल बाबा को सहारा दे करके बिठाते हैं। बाबा अपनी जेब में हाथ डालते हैं। लक्ष्मीबाई को बुलाते हैं, लक्ष्मी तू इधर आ, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, ले तेरा साईं तुझे कुछ देना चाहता है। ये कहकर के बाबा पहले 5 और बाद में 4 चांदी के सिक्के लक्ष्मीबाई के हाथों में डालते हैं। नवरात्रि खत्म हुई थी। क्या वो सिक्के शक्ति के 9 स्वरूपों के प्रतीक रूप थे या शिष्य के 9 गुणों के द्योतक थे या नवविदा भक्ति के चिन्ह थे? बाबा की लीला बाबा जाने। लक्ष्मी के हाथ में सिक्के डालते ही बाबा एक और लुढ़क जाते हैं। बयाजी के कान में बाबा कहते हैं मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। कहते हैं और उनकी गर्दन एक और लुढ़क जाती है। बयाजी आवाज लगाते हैं कोई पानी लेके आओ। नाना साहब निमोणकर दौड़ करके पानी लेकर के आते हैं। बाबा के मुंह में पानी डाला जाता है और बाबा की गर्दन
एक और लुढ़क जाती है, पानी उनके मुंह से बाहर आ जाता है। बाबा समाधि ले चुके थे। पूरी शिरडी बिखर जाती है। जिस फकीर की आवाजों से शिरडी की गलियां गूंजती थी, वो फकीर चला गया था। वो फकीर सबकी झोलियां भरता था, जो अब नहीं था। खबर चारों ओर फैलने लगी। जो जहां था वही बैठा रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हमारा साईं कहां चला गया? क्यों हम सबको छोड़ करके गए? सबको सोच नहीं पड़ रहा था क्या करें। लेकिन बाबा की चमत्कार लगातार चल रहे थे। पंढरपुर में दासगणु महाराज को स्वप्न होता है कि मस्जिद की दीवार भर भरा के गिर पड़ी है, और बाबा उनसे कह रहे हैं कि आकर के मुझे फूल चढ़ाओ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे शिरडी के ग्राम पुजारी लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न आता है। बाबा उससे कहते हैं, जोग तो समझेगा मैं मर गया, लेकिन तू जा और मेरी आरती उतार। लक्ष्मण मामा जोशी आरती करने आते हैं बाबा की। वहां मौजूद लोग उनको आरती करने नहीं देते, लेकिन बाबा का आदेश था। बाबा के चेहरे पर से चादर हटाई जाती है और लक्ष्मण मामा जोशी उनकी आरती उतारते हैं। विवाद हो जाता है कि बाबा के पार्थिव देह के साथ क्या किया जाए। मत विभाजन करवाया जाता है और पाया जाता है कि बाबा की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनको वाड़े में ही स्थान दिया जाए। बूटी का वाड़ा, वहां पर बाबा को अगले दिन शाम को लाया जाता है। उनके शरीर को समाधि देने के लिए बन रहे चबूतरे में उतारा जाता है। बाबा के शरीर के साथ उनकी वो ईंट, उनकी झोली, एक सुई धागा बाबा अपने साथ रखते थे, वो उनकी एक टोपी समाधि में रख दिए जाते हैं। बाबा मुरलीधर बन जाते हैं और बूटीवाड़ा बन जाता है बाबा का समाधि मंदिर। आज भी बाबा उसी समाधि मंदिर से अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके दिए हुए 11 वचन जब हम दोहराते हैं तो हम मन की असीम शांति पाते हैं। हमें लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं। आइए इस कथा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए हम बाबा के वही 11 वचन दोहराते हैं जो हमें बाबा के होने का साक्षात एहसास करवाते हैं। साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। साईं राम, साईं राम, साईं राम,
साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम मेरे साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। 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 चढ़े समाधि की सीढ़ी पर कर तले दुख की पीढ़ी कर। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर चढ़े दुख की पीढ़ी कर। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास कर समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण खाली जाए तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा
टूटा होगा। असहाय तलो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। असहाय तलो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर। असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम साई राम मेरे साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम। ये कथा बाबा से प्रार्थना करती है कि साईं सदा आपके जीवन में रिमझिम बारिश की तरह बरसते रहे, जिससे आपके भक्ति की फसल सदा लहलहाती रहे। और जब उस भक्ति की फसल को हम काटें तो वो उस आटे की तरह हो जाए जिसको बाबा ने शिरडी की मेड़ पर फेर करके हैजे का प्रवेश शिरडी में रोका था। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया। मैं राहों
मुझको साईं ने दाम दिया। मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई, मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। टिमटिमा के जलता था मैं, साईं ने नाम दिया। टिमटिमा के जलता था मैं, साईं ने नाम दिया। बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया। बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया। मेरी राहें रोशन हुई, जो साईं का ध्यान किया। मेरी राहें रोशन हुई जो साईं का ध्यान किया। जय हो। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु 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 साईं नमो नमः, साईं साईं
संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। ये कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं। कथा विराम लेती है, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की व्यथा और साईं की कथा अनंत है। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया जिसका मुझे खेद है, बट मैं बाबा शांडिल्य से आज इस बाबत इजाज़त ले चुका था कि आज आखिरी दिन है, बातें सिमटते सिमटते देर हो जाएगी। ये कथा प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे। जब भी कभी हिम्मत टूटे तो बोलते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। साईं बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा सदा बना रहे और आप सदा हमेशा बहुत खुश रहें। साईनाथ महाराज की जय। बाबा भली कर रहे। मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। मेरी मुश्किलें आसान हुई जो साईं का नाम लिया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। साईं तेरे संग से